आज एक और अफसोसनाक हादसा हुआ घोटकी में, सिंध के ज़िला है। और इन इलाक़ों में हम देखें जहाँ भी ट्रैक है रेलवे का, कई हादसा हमने देखे हैं पाकिस्तान के तुल अर्ज़ में। ये उन बड़े हादसात में से एक है। 30 अफराद कम से कम इसमें जाँ बाक हो गए, 50 से ज़्यादा ज़ख्मी बताए गए हैं। ट्रेन की 10 से ज़ायद बोगियाँ पटरी से उतरी और ये फिर टकराव भी हुआ है दो ट्रेनों का आपस में। अब इसमें जो अभी तक नज़र आ रहा है वो ये है कि खस्ता हाल है। कई बरस हो गए, दिहाइयाँ गुजर गई, रेलवे के ट्रैक्स इतने पुराने अंग्रेज़ दौर के हैं, कहीं फाटक नहीं होते और वहाँ पर हादसात हो जाते हैं, आए दिन क्या सुनते हैं। लेकिन इस पर ज़्यादा अफसोस इसलिए हो रहा है कि अब अगर फवाद चौधरी साहब से पूछा जाता है तो वो ये कहते हैं कि जनाब ये तो सारा साद रफ़ी का कसूर है, यानी माजी में नून लीग के दौर में जो वज़ीर रेलवे रहे, और आज़म स्वाति साहब जो मौजूदा वज़ीर रेलवे हैं और इससे पहले थे शेख रशीद साहब, तो उनका तो कसूर ही नहीं है। अब वज़ीर आज़म ने भी अफसोस का इजहार किया है। इंक्वायरी का हजार है जी, 24 घंटे में मुकम्मल होगी। पहले भी इंक्वायरियाँ होती रही हैं लेकिन कभी हादसात नहीं रुके। और मुझे ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे लगता है कि इस हादसे के बाद भी अगले हादसे का इंतज़ार किया जाएगा। बहुत दुख की बात है। बाबर डोगर साहब, ये कब तक ये होता रहेगा? कोई हमारे पास पैसा नहीं है, एक इंसान की जान इतनी कीमती है। अगर आप देख लें, मतलब रियासत का बुनियादी फ़र्ज़ ये है, दीन हमारा ये बताता है कि एक इंसान की जान बचाई तो पूरी इंसानियत को बचाया, और एक किसी को नाहक अगर मार दिया तो ऐसे जैसे पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, किसी भी इंसान को। तो ये हादसात से ज़्यादा कत्ल नहीं है कि एक पता है, आप किसी को दिखा ले, किसी भी माहिर को दिखा ले कि क्या ये ट्रैक्स ऐसे हैं कि इन पर इस तरह से ट्रेनें चलाई जा सकें। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी आकर कहेगा कि ऐसे है। ये तो बस ऐसे है कि हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि बस जनाब ये किसी भी वक्त कुछ हो जाएगा। उसामा साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक है कि 2021 में पाकिस्तान में अभी भी ट्रेनों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और इस तरह के ट्रेन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि 2018 से लेकर 2021 ये 3 सालों में पाकिस्तान में दुनिया के 6 बड़े ट्रेन के इंसिडेंट्स हुए हैं। 6 बड़े ट्रेन के इंसिडेंट हो चुके हैं, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आप अंदाज़ा करें कि दुनिया में ट्रेन जो है 200 किलोमीटर और उससे ऊपर चली गई, 300 किलोमीटर तक, 300 किलोमीटर तक चली गई सारी दुनिया में। ये आपके साथ चाइना है जहाँ पर 200 से ऊपर चल रही है। इंडिया में इतना बड़ा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारा यूरोप है। आपको दुनिया में मुझे कहीं दिखा दे कि ये पिछले 3 सालों में 6 बड़े इंसिडेंट हो गए हों। ट्रेनें जो है वो उनका हाल ये कि 65 से 70 किलोमीटर पे तो आपकी ट्रेन दुनिया की सुस्त तरीन ट्रेन है, 65 से 70 किलोमीटर की ट्रेन चल रही है और वो भी एक्सीडेंट हो रहा है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 एक्सीडेंट हो गए आपके 3 सालों में। और फिर बड़ी बेशर्मी से ये कह दिया कि जी पिछली गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है, पिछली हुकूमतें इसकी जिम्मेदार है। तो आपने क्या किया 3 सालों में? क्या अपनी परफॉर्मेंस बता दें कि हमने ये क्या किया? ML1 ML2 की बात की जा रही है, वो पता नहीं कब शुरू होगा, कब शुरू नहीं होगा। मतलब जब तक प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं होता उस वक्त तक लोग मरते रहे। लोग फिर आप ट्रेन बंद कर दें कि जी जब तक ML1-2 शुरू नहीं होता उस वक्त तक हमने इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई पैसा नहीं लगाना, तो उस वक्त तक हम ट्रेनें बंद कर रहे हैं, हम फिलहाल कुछ नहीं चलाएंगे। उसामा साहब, ट्रैक खराब है, गवर्नमेंट ने इन ट्रैकों को पे पैसा लगाना बंद कर दिया कि जी हम ML1 और ML2 आ रहा है तो हम उस पे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो भाई अगर इस पे नहीं लगाना तो फिर इनको बंद कर दें, उतनी देर आवाम की जान तो महफूज है। दुनिया में सबसे सिक्योर जो सफ़र है ना, सबसे सिक्योर सफ़र, सबसे महफूज सफ़र वो ट्रेन का समझा जाता है। और पाकिस्तान में ये सबसे ख़तरनाक खेल है, सबसे ख़तरनाक है ये ट्रेन का सफ़र कि किसी को पता ही नहीं है कि वो बेचारा अपनी मंजिल पे पहुंच पाएगा या नहीं पाएगा। इसमें सरीहन रेलवे डिपार्टमेंट की और गवर्नमेंट की गलती है। ट्रैक जो था वो सारा ख़राब हुआ था और बार बार लिखा भी गया, लेटर्स भी मौजूद हैं कि जनाब ट्रैक ख़राब है, यहाँ पर फास्ट ट्रैक की जो भी ट्रेन गुजरेगी, फास्ट ट्रैक क्या है, 70-80 किलोमीटर पर जो भी ट्रेन गुजरेगी वो यहाँ से उसकी बोगियाँ उतर जाएंगी। और वही हो गया। अब जो मिनिस्टर साहब हैं उनको इंक्वायरी करने भेज दिए गए। अभी 2 महीने पहले मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद थे, उनको सारा ब्रीफ भी किया गया था। तो इन्होंने क्या किया, बजाय कि इस मिनिस्टर को अकाउंटेबल किया जाता है, इसको घर भेजा जाता है, उसको इंक्वायरी के लिए वहाँ पर भेज दिया। मैं तो हैरान हूँ कि खासा इस तरह तो गवर्नमेंट नहीं चल सकती। मगर आप, और फिर आज मैं नेशनल असम्बली में देख रहा था, इतनी बेहिसी है उसामा साहब, मुल्क में इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, सारी कौम जो है वो सोग में बैठी हुई है, ये आपस में लड़ रहे हैं। वो फवाद चौधरी साहब जो है उन्होंने आराम से पिछली गवर्नमेंट पे डाल दिया है, मजाक कर रहे हैं एक दूसरे को, आज देखें ना, आज असम्बली में क्या हो रहा है,
आज असेंबली में जो हंगामा रही हो रही है, मैं असेंबली की ही बात हाँ, कर रहा वही हूँ जिस- कि वहां जिस पर तरह- बजाय कि कोई सीरियस डिबेट हो, इस चीज को सीरियसली लिया जाए, ना गवर्नमेंट इसको सीरियसली ले रही है, ना अपोजिशन इसको सीरियसली ले रही है। आम आदमी की जिंदगी की तो कीमत ही कोई नहीं है। गवर्नमेंट जो है उसको, उसके नजदीक इसकी वैल्यू, अहमियत ही कोई नहीं है। मुझे तो ये लग रहा है कि अच्छा। ये जो पार्लियामेंट है ये अमीरों के लिए है, ये उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। गरीब आदमी का इस पार्लियामेंट से कोई लेना अब देना डिबेट क्या हो रही पार्लियामेंट? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चेयरमैन साहब कह रहे हैं जी वजीर और ये कागजी जो अहदेदार हैं एहसन इकबाल साहब को कह रहे हैं कि जनाब ये ऑपोजिशन अपनी- ऑपोजिशन के हाँ खिलाफ जी, वॉकआउट आपस है। में कह रहे हैं वो सियासत चमका रहे हैं। मामला देखे 30 जो कीमती जाने हैं वो एक 40 साहब तो जारी बात है वो उस वक्त फौरी तौर पर, उसके बाद तो बढ़ती जी, जा रही है बढ़ती जा और रही है। 50 लोग जख्मी हैं और शदीद जख्मी कम हैं। से कम ये, हाँ जी। ट्रेन का जारी बात है हादसा है, तो इसलिए मैं तो कह रहा हूँ कि जब फौरी तौर पर और ज्यादा अल्लाह करे कि और मजीद ना इसमें कैजुअलिटीज हो। आमीन। लेकिन बात यह है कि जाहिर बात है जिस तरीके से एक अलमनाक एक हादसा हो, एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि ये इंतहाई संजीदा मामला है, काबिल तशवीश है, और दूसरी तरफ जब उन्होंने एहसन इकबाल साहब को मुखातब किया कि ये जो वजीर हैं और ये कागजी ओहदेदार हैं ये अपनी सियासत चमका रहे हैं, और उस तरह पे जनाब वहाँ पे नून लीग और JUIF जो है वो बाइकाट कर रही है पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। यहाँ पे ये तमाशा हो हुकूमत रहा का है। नहीं, उनका बाइकआउट असेंबली हो के रहा है। अंदर मुराद सईद जो है वो बात कर रहे हैं तो वहाँ पे शोर गोगा हो रहा है। जो कायम मकाम स्पीकर हैं कासिम सूरी साहब वो आवाज कानों में बड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही। मछली मंडी का वहाँ पे मंजर कशी और आजम स्वाति साहब अब मुझे ये कहा जा रहा है बताओ, कि उसामा साहब- इमरान खान साहब ने नोटिस लिया है मुझे ये और बताएं, उन्होंने कहा नोटिस जाए लेने का सब इशू पहुंचे। नहीं है। क्या नोटिस लेने से वो 40 कीमती जानें वापस आ जाएगी? क्या आ जाएंगी? क्या ये आज का मामला है? सर, और जानों ये को किस्सा बचाया आज जा- क्या मुझे बताएं। 1800 किलोमीटर का है ट्रैक ML1, और जिसे डोगर साहब ने बताया दुनिया में तो 300 छोड़ के अब तो आपको पता है बुलेट ट्रेन आ गई है। थोड़ा सा दुनिया के अंदर- ML1 जो है पेशावर से कराची तक ये नया ट्रैक दूर होया। मुझे एक तो बड़ा सा नया कुछ ट्रैक हम बचाते हैं क्योंकि वहां पे कर्जा आना है, वहां पे मुल्क के ऊपर कर्जा आएगा, हमारी नस्लें बंद ही जाएंगी। हमारा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसामा साहब, मसला मुझे इस बात पे समझ नहीं आती। सर, उसको 1800 शायद ज्यादा खर्चा आ जाए, वो इतना ज्यादा बुरा हाल है। खर्चा नहीं आबादियों में से आएगा, गुजर रहा है। इसमें कमीशन नहीं आएगा, इसमें किकबैक नहीं मिलेगा। वो चाइना से सीपैक का हिस्सा है। उसको आने दे। सर, वो नहीं हो रहा ना भाई जो अभी आपने तक पुराना के कहाँ पर है? अग्गा चौड़ और पीछा दौड़ और अग्गा चौड़ सर, मामला वो भी जो नहीं है। हो रहा ना। अभी तक सिर्फ ये बात ही हो रही है। वो कर्जा तकरीबन कह रहे हैं 6 से 9 अरब डॉलर का है, वो किस तरह हाँ, आना है, उसमें हाँ किस जी। तरह वापस करना है, खांचे वो उसमें नहीं लगने बढ़ रहा। हैं। वो मामला उसमें आगे बढ़ नहीं खांचे रहा। लगने हैं, उसमें अरबों डॉलर आएगा, पूरी कौम एक बन जाएगी। अभी 3000 अरब के वापसी कर्जों की बात कर रहे हैं। मुझे उसामा साहब ये बताएं, हम भी मिनिस्टर के ऊपर बैठ जाते हैं, शेख रशीद को पकड़ ले, साद रफीक को पकड़ ले, स्वाति को पकड़ ले, और जो GM रेलवे है, जो चेयरमैन रेलवे है, जो सेक्रेटरी है, जो वहां पे वो कहेंगे कांटे जी, हम वाले क्या करें, आप देख लें हमारे पास क्या है। अगर मसला ये अगर- है तो सर, वजीर वो- भी क्या करेगा? वो- वजीर वो क्या जो करेगा? cracks हैं, Accountability किसने तो करनी है? वजीर क्या कर लेगा? वजीर क्या करेगा? मेरे पास फंड नहीं है। GM रेलवे की अकाउंटेबिलिटी मैंने करनी है, आपने करनी है, उसामा साहब ने करनी वजीर है। करे ना उसकी, किसने करनी है? वजीर कर ले। और मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जनाब बार बार सखर जो है, सखर के जो रेलवे की इंतजामिया है वो बार बार लिखती रही है। लिख रही है ना। पटरियां जो है उसने अगर ये लिखा है, फास्ट ट्रैक के लिए नहीं, मुझे यहाँ बताएं, से ट्रेन जो है अच्छा उसने लिखा है, D-track हो तो सकती अभी है। आपने बात की है, अगर वो लिखते रहे हैं तो जो बंदे जिम्मेदार है उनको फांसी पे लटकाना चाहिए। सर, वो पैसा ही नहीं है ना। पहले पैसा नहीं है तो नौकरी छोड़ दे, पेंशन आपने फिर ट्रेन बंद कर दे, ट्रेन बंद कर दे। ट्रेन बंद कर दे। आप इंसानी जानों से क्यों खेल रहे हैं? मतलब ये मजाक अब है। ये क्यों कि जी ये पैसा सिर्फ आपने लिख के आपने जवाब पूरा हुआ। कर दिया। जब आप जाली बिल डालते हैं, जब आप 2 नंबरियां करते हैं, जब आप तेल गंदा डालते सर, हैं, रेलवे उसके पहली अंदर, खसारे में है, के अंदर, तनख्वाहों के कौन सा पैसे पूरे खसारा? मुश्किल आपने से कभी होते ये घर बंद कर देना, आप इंसानी जान से ज्यादा रेलवे आप के की बाबूस के आप अभी क्या बात होगी कि उसामा लाखों साहब नहीं है। लाखों लोगों का पैसे रोजगार है। फिर आप पैसे रेलवे- बंद कर- रेलवे के बाबूस के बंगले कभी आपने देखे हैं? कितने कितने एकड़ पे मोहित होते हैं? प्राइवेटाइज नहीं हो उनके सकती। आपने मुलाजमों की तादाद देखी है? कहां आगे जो पीछे उनके फिरते हैं? आपको कभी परसेंट प्रीमियम का पता है इनका? तो मामला ये है कि जिनकी वजह से आप खाते हैं। अब माल बर्दारी जो है 4% सिर्फ है। क्यों? रेल जो है ना, हमारी जो माल गाड़ी है वो क्यों कम कर दी गई है? क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट माफिया है। माल बर्दारी से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ सकता है रेलवे को, लेकिन उसको नहीं चलने दिया जाता। सर, आप मुझे ये प्राइवेटाइजेशन बताएं। देखिए, मुझे बताएं, पहले नवाज शरीफ बड़ी कहा कि कोशिश आज फास्ट PI बाउंड्री की के बड़ी नाम कोशिश पे की। आधा रेलवे तो ये गाल गए। आपको पता है जब वहां भट्टी सर, होती वो तो थी, साद रफीक के आधा इल्जामात रेलवे तो वो लगते हैं, खा गए। कोई प्रूव नहीं हो सका, क्या? एक दिन बेच दिया, वो जी साद ये कर रफीक दिया, को वो आप कर दिया, जुमा कुछ है। मार देना है ना, क्या पिती और क्या वही मियां शरीफ साहब जब थे, जब नवाज शरीफ साहब के
वालिद ने यहाँ पे कारखाना लगाया हुआ था। तो आप तो फिर फवाद नवाज चौधरी की शरीफ- बात को सेकंड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी रेलवे बड़ा अच्छा था, फिर नवाज शरीफ आ गए। तो इन्होंने आधा रेलवे तो बेच के खा गए, भट्टियों में गाल दिया इन्होंने। तो सर आपकी FIA आपका नया नवाज शरीफ बना था, सर ये साहब तो कुछ इस हद नहीं- तक चले जाते हैं पाकिस्तान खरल की साहब- टीम में आने के लिए नवाज शरीफ कुल्ली बन गए। आपको पता नहीं शायद इस चीज का, पाकिस्तान रेलवे में नवाज शरीफ कुल्ली भर्ती हुआ था, आपको शायद पता वो नहीं। पुलिस में फिर आगे आने के लिए, और पुलिस वो में रेलवे नहीं, पुलिस के लिए। वो उनको क्रिकेट खेलने का शौक था, तो रेलवे के जरिए यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जाने के लिए उन्होंने जुगाड़ लगाने की कोशिश की, कुल्ली बना दिया उनको। यानी ये तो ऐसे वारदात, फिर रेलवे का जितना लोहा था क्या उन्होंने करें? वहां पे गिला खरल दिया साहब मुझे भट्टियों बता में। दें, बाबर साहब तो बिल्कुल आप इतने मुझे दिन ये बर्दाश्त बताएं, है, वो कहते हैं आप जी कह रेलवे रहे हैं, बंद ही कर दे। क्यों बंद आप मुझे कर देते? बताइए आपने तो और क्या इसको करें? कितना खाना है यार मुल्क को, खुदा सर, का किधर से पैसे ले यही रहे हैं अभी रेलवे बजट है में? जो अभी आप 150 बजट में साल देख लीजिए खुदा है। कितने पैसे हैं।